नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। छतरपुर में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जाति पाति का भेद मिटाना है। उन्होंने भारत सरकार से यह मांग की है कि केवल दो जातियां हों, एक अमीर और एक गरीब। उनकी माने तो इससे भारत का विकास होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल बागेश्वर बाबा देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। भारत के हर युवक युवती को बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा, तभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने दो ही जातियों के होने की बात कही है। उनका कहना है कि अमीर और गरीब, भारत में ये केवल दो ही जातियां होनी चाहिए। बनाने का शौक है सरकार को, तो दो जातियां बना दी जाएं, एक अमीर की एक गरीब की, ताकि भारत का विकास हो, भारत समृद्ध हो और गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार ना हो। केवल बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। अब भारत के हर युवान भाई बहन को बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात तो बाबा बागेश्वर कर ही रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने दो जातियों की बात कही है, ये भी काफी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय है आज के समय के अनुसार। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से बागेश्वर धाम के महाराज इस शारदीय नवरात्रि में 9 दिन का कठोर तप और मौन धारण करते हुए व्रत रहे थे, उपवास किया था उन्होंने और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर उन्होंने बागेश्वर धाम पर रहकर ही उपवास रखा था। और जैसे ही उनका इस शारदीय नवरात्र का उपवास खत्म हुआ, उसके बाद तत्काल उन्होंने बागेश्वर धाम में एक दिव्य दरबार लगाया, जिसमें भारी संख्या में उनके भक्त पहुंचे हुए थे। और भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना तभी संभव है जब भारत देश से सभी जातियों में जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच का भेदभाव रखा गया है। और सरकार से साथ ही उन्होंने अपील की है कि सरकार को यदि जातियां बनाने का शौक है तो सिर्फ दो ही जातियां भारत देश में बनाई जानी चाहिए, जिसमें से एक गरीब और एक अमीर। यानी एक तरह से नई लकीर खींचते हुए बागेश्वर धाम के महाराज यहां पर देखते नजर आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारत में जो है बजरंगबली यानी हनुमान जी का राज चलेगा, उन्हीं का राज यहां पर देखा जाएगा। वह हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। साथ ही उनका एक साफ तौर पे कहना था कि यहां पर भेदभाव, जो जातियों को बांटा गया है, समाज को जो विभाजित किया गया है, उस जातियों में जो अंतर दिया गया है उसको खत्म कर देना चाहिए। ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सभी भारत के ही रहने वाले हैं। और समानता, एक समाज में रहकर उनको सिर्फ यदि भारत सरकार को बांटना है तो अमीरी और गरीबी दो जातियां बनाकर ही बांटे। इसके अलावा उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना तभी है जब खुद भारत के रहने वाले हर नागरिक को खुद सरकार बनना पड़ेगा और उसको संकल्प लेना पड़ेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस तरह के कई नए बयान यहां पर बागेश्वर धाम के महाराज द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जातिगत जो जातियों को लेकर उन्होंने एक यहां पर नई लकीर खींची है, उससे कहीं ना कहीं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है और लोगों में एक नई आशा जागी है कि समाज में जिस तरह से जातियों को लेकर कुरीतियां या जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, सरकार उसको खत्म करे, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और जो एक दूसरे के धर्म के प्रति लोग यहां पर मेलजोल करते हुए नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर।